ओमिक्रॉन को लेकर आए दिन दुनिया भर के लोगों को डराने वाली जानकारी आती रहती है, लेकिन आज जो नई स्टडी आई है उसे हर हिंदुस्तानी को ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के अनुसार भारत की कोविशील्ड वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी 3 महीने के बाद कम हो जाती है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो कोविशील्ड कोरोना के सामने 3 महीने के बाद हथियार डालना शुरू कर देती है। हमारे देश के लोगों को अब तक लगाई गई कुल 139 करोड़ डोज में से करीब 90% डोज कोविशील्ड की है, जबकि 10% डोज कोवैक्सीन की। इस स्टडी को करने के लिए स्कॉटलैंड और ब्राजील के करीब 4 करोड़ 20 लाख लोगों के सैंपल लिए गए। इन सभी लोगों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दोनों डोजेस लिए थे। यहां हम आपको यह भी बता दें कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ही भारत में कोविशील्ड कहा जाता है। स्टडी में यह बात सामने आई कि गंभीर बीमारी से सुरक्षा देने के लिए दोनों डोज के साथ साथ बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी। कई एक्सपर्ट्स के मन में यह प्रश्न है कि क्या बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन के फेल होने वाली थ्योरी फैलाई जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन में 40% लोगों को बूस्टर डोज लेने के बाद भी कोरोना बहुत तेजी से फैला। क्या दुनिया भर की वैक्सीन की 2 डोज ओमिक्रॉन के आगे फेल हो गई है? क्या मॉडर्ना, फाइजर के बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नए वेरिएंट के सामने मामूली हो रही है? अब क्या यह तय हो गया है कि बूस्टर डोज ही वायरस से बचाएगा? लेकिन दुनिया भर के आंकड़े तो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ब्रिटेन में 12 साल से ज्यादा उम्र के 89% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 81% से ज्यादा लोगों को अब तक दोनों खुराकें मिल गई हैं, जबकि 48% से ज्यादा बूस्टर शॉट ले चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी रोजाना औसतन 90,000 केस आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि वैक्सीन शरीर में कितनी कारगर साबित हो रही है। Everybody wants to know about the boosters, when it's needed, how often it's going to be needed, and so on. There are many factors which can influence this. One is the type of vaccine. We know that each vaccine has a slightly different performance, and longer follow-up is telling us about the efficacy of these vaccines, particularly in preventing severe disease, but also in preventing infection. For now, we believe that boosters may be needed for people who have weaker immune systems, the older individuals, the more vulnerable people. And whether a third dose of the vaccine is going to be it, or whether there's going to be need for additional vaccines like influenza every year, every couple of years, it's too early to say it. ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी 73% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 62% से ज्यादा लोगों को अब तक दोनों खुराकें मिल गई हैं। लेकिन इसके बाद भी रोजाना 1.5 लाख कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। बेकाबू हो चुके कोरोना को लेकर अब सरकार बूस्टर डोज को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अमेरिका में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है, इसलिए एक बार फिर अमेरिका में कोरोना का अटैक हुआ है। One thing that's very clear, and there's no doubt about this, is his extraordinary capability of spreading, its transmissibility capability. It is just, raging through the world, really. And if you look even here in the United States, you have some regions that start off with a few percent of the isolates that are positive, now going up to 30, 40, in some places 50%.